घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और 1 घंटे का वक्त यानी कि सुबह 7 से 8 बज चुके हैं। घड़ी की सुई इस बात का इशारा कर रही है कि अब आपको और ज्यादा फुर्ती दिखानी है। सुबह के वक्त जो कतारें नजर आती हैं वो लोकतंत्र की ताकत को दर्शाती हैं और इसमें आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण। और मतदान के घंटे हो चुके हैं पूरे और आपने वोट डाला क्या। लोगों में जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शाम 6 बजे तक का मतदान का वक्त तय किया गया है, लेकिन आपको 6 बजे तक का इंतजार नहीं करना है। आपको इससे पहले के वोटिंग प्रतिशत से आगे बढ़ते हुए यह बताना है कि बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है। बांकीपुर की जनता अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है और वो अपने वोट के जरिए आज ये तय भी कर रही है। लोगों के जिस उत्साह की तस्वीरों की हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, शाम 6 बजे तक मतदान जरूर होगा, लेकिन आपने अभी तक वोट किया क्या, यह बड़ा सवाल है। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। जी तो देखिए, बिल्कुल देखिए, वोटरों में जबरदस्त उत्साह है और एक उत्साह वाली और खास तस्वीर सामने आई है जब एक लंदन में रहने वाला शख्स वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। यह बेहद खास तस्वीर रजनीश ने कैद की है। बांकीपुर में लगातार मतदान जारी है और खुलकर जो है मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही वोटर्स से आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो लंदन से पहुंचा है और यहां किदवईपुरी के बूथ संख्या 54, 55, 56 पर हम मौजूद हैं। ये परिवार है जो लंदन में रहता है और देखिए कि तीनों वोटर्स ने अभी खुलकर वोटिंग की है और सबसे पहले वोटिंग की है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि जो भी महिलाएं घर में हैं अभी तक बाहर नहीं निकली हैं, वो देखिए कि 7 समंदर पार से कैसे वोटिंग करने के लिए वोटर्स जो है पटना पहुंचे हैं। जरा इनसे समझते हैं चुनाव के मायने। उपचुनाव है, बावजूद आप लंदन से पहुंची हैं। हाँ, कहाँ रहती हैं लंदन में? लंदन में मैं प्रॉपर इंग्लैंड में रहती हूँ। इंग्लैंड में रहती है? हाँ। अच्छा, कब आई आप? हो रहा 5 दिन पहले हुआ। अच्छा, सिर्फ वोट के लिए आई? सिर्फ वोट के लिए आई हूँ। क्या है आपकी नजर में, क्या है? मेरी नजर में हर इंसान को वोट देना चाहिए और मेरे जैसे लोग जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, इतनी यहाँ भी ऐसी तरक्की हो कि लोग को यहाँ रहना पड़े, अपने परिवार से दूर नहीं जाना पड़े, तो उसी तरक्की के आशा में मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ। अच्छा। हाँ। जब लंदन से यहाँ पटना में आप लैंड की तो क्या लगा, बांकीपुर कितना बदला? पहले से तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अभी भी तरक्की से हम लोग बहुत दूर हैं और इसी आशा में मैं वोट देने आई हूँ। जनजी हैं आप और आप पर सबकी निगाहें हैं, इस बार पूरे देश की निगाह है बांकीपुर। हाँ, तो मेरा वही मुद्दा है कि तरक्की हो, कि हम जैसे लोगों को इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़े। अब बताइए क्या मुद्दा है बांकीपुर का? विकास। विकास कितना काम हुआ, काम वगैरह हुआ है? तो मैं यहाँ नहीं हूँ, बहू हूँ। अच्छा, काम हुआ है कि नहीं? आप निकलती हैं बाहर तो सुरक्षित हैं? कुछ तो काम हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। जी बताइए। हाँ, शशि सिन्हा। हाँ, काम वगैरह हुआ है? अभी बहुत कुछ बाकी है। गली गली में बहुत मतलब अच्छे से बनना चाहिए, ढलाई होना। चलिए रोल कीजिए, चलिए लिखिए जल्दी से। बिल्कुल, तो तस्वीर अलग अलग बूथों की दिखा रहे हैं जहां पर भारी सुरक्षा के बीच सुबह से मतदान जारी। और ये मतदान की खूबसूरत तस्वीर देखिए जहां पर लंदन से जो परिवार है वो पहुंचा हुआ है ताकि हम बांकीपुर विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अपनी सहभागिता निभा सके। और यही समझना चाहिए जो वहां लोग भी मौजूद है। विनीता मिश्रा हमारे साथ डाक बंगला से लगातार जुड़ी हुई। विनीता मिश्रा, अब क्या जो तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, वोटरों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल राहुल, यहाँ के वोटर अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पे आने लगे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। अगर डाक बंगला चौराहे की हम बात करें तो यहाँ पे जो स्कूल है, कई बूथ बनाए गए हैं। यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो बड़े ही आराम से आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही है और कुछ मतदाता जागरूक भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे मतदाता हैं जो सुबह सवेरे ही आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, कुछ मतदाता हमारे पास है जो अपने हाथों में वो साइन लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। मतदान हो गए। हाँ, बहुत अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग सबको करना चाहिए। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और अपने पसंद के अनुसार कैंडिडेट को जिताने का भी अधिकार है। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लग रहा है?
इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। एकदम क्लियर है, साफ है, जीत रहा है तो जीत रहा इशारों में है। बता दीजिए, जो करती आई है वही किया है कि कुछ अलग किया है? नहीं, अलग नहीं किया, जो बहुत अच्छा चल रहा है वही होगा। और कुछ पार्टी वाले बहुत खर्च किए हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है, बस वो सिर्फ वोट काटेंगे और कुछ नहीं होगा बस। आपने भी वोट डाल लिया? मैंने भी डाल दिया वोट, मैंने डाला। लाइन नहीं दिख रही, क्या मतदाता जागरूक नहीं है, क्या है ये? देखिए कुछ लोग तो वैसे हैं जो देना नहीं चाहते, बट बोलने का हक उन्हीं को है जो अपना वोट देते हैं। जब आपने किसी को वोट दिया नहीं, फिर आप आगे कैसे आ जाते हैं, आंदोलन करने खड़े हो जाते हैं। और इस टाइम में वो यहाँ दिखाई नहीं। जागरूक होना चाहिए लोगों को, मतदान बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। जब अपने आप चुन के ले आएंगे किसी को, तब तो उसके बारे में काम की आप कर पाएंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो खराब कर बांकीपुर में बदलाव होगा इस बार की? जैसा चल रहा है वैसे ही बाकी तो जैसा हो अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलेगा। अच्छा ही चलेगा। बिल्कुल अच्छा चलेगा। भैया मतदान कर लिया आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा निशान दिखा दीजिए, क्योंकि ये निशान बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले बिल्कुल पूछा आपके जिस- पास आपने आएंगे पूछा। विनीता। अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि वोटिंग परसेंटेज की लगातार बात होती है कि वोटिंग परसेंटेज जरूर कम रहता है। 2025 में ये वोटिंग परसेंटेज 40% था, 2020 में 35% करीब था। क्या ये और बढ़ेगा और किस तरीके से इस बार के मतदाताओं के मूड को देखा जाए, जो आज समझ में भी आ रहा होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मतदाता हैं, इन्हीं के ऊपर दारोमदार है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की। तो पहले हम बूथ की तस्वीर दिखा देते हैं। ये बीडी कॉलेज का 279 नंबर बूथ है। यहाँ पे 293 तक बूथ है। वोटर जो है उनसे महिला वोटर हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? जी अभी तक मैंने किया। क्या परसेंटेज बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है? आप तो आ गए हैं बूथ पे, लेकिन जिन लोगों ने अब तक बूथ पे आने का काम नहीं किया, उनसे क्या? जी उनसे मैं यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा करे। किन मुद्दों को लेकर वोट करना? आज का मुद्दा यही होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अखबार में जो हर दिन न्यूज़पेपर पे जो आ रहे हैं, नीट का पेपर या बड़े बड़े जो मेजर एग्जाम्स के जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पे विकास होना चाहिए। तो देखिए, ये महिला वोटर है, जागरूक हैं, सारे काम करने के बाद यहाँ पे पहुंची हैं। हालांकि जलपान बाद में ये करेंगी, लेकिन अगर हम तस्वीर की बात करें तो पूरे तौर पे यहाँ पे मतदान करके वोटर आ रही है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपने वोट कर लिया? किस मुद्दों पर वोट किया? अभी जो प्रतिनिधि चाहती हैं जो हमारे जनरल जो समस्या है वो मतलब कवर कर सके, वो ठीक कर सके। और मीठापुर का एक बड़ा मुद्दा यहाँ का जो ध्वस्त पुल है वो भी है। हाँ, तो उसको जल्दी से करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी जितना भी आदमी जा रहा है, वो लोकल जितना भी जो भी अभी जनरल पब्लिक है, उसके लिए वो जरूरी है। बिल्कुल, पुरुष वोटर भी है। इनसे भैया 1 मिनट जरा घूम जाइएगा आप भी। मैडम की बात हो गई तो आपसे भी बात हो जाए। क्या मुद्दा देगा? डेवलपमेंट हम लोग का एरिया का सारा जो डेवलपमेंट है, रोड साफ सफाई हो, लाइटिंग हो, जो हम लोग का पूरा एरिया है मीठापुर। लेकिन देखा जाए तो बूथ पर जो है वो वोटरों का जो रुझान होता था, जिससे परसेंटेज बढ़ने हैं, अपील सभी पार्टियों ने किया है, लेकिन वोटर नजर नहीं आ रहे हैं। ये चिंता की बात। आएंगे धीरे धीरे। अभी तो मात्र 7:30 बज रही है, 7:30 पौने 8। 1 घंटा हो गया। हाँ, आएंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि सारे जो भी हैं, मतलब महिलाएं भी आएंगी। शुरुआती दौर पर काम, घर का जो काम है। यूथ जो है आंदोलन में जितनी बड़ी संख्या में दिखते हैं, वोटर बूथ पर अब देखिए, अभी पूरा दिन बाकी है, आना तो चाहिए। मेरे आप वोट करने आए? तो अब वोट किन मुद्दों पर देने आए? अभी तो अब कैसे हम बता सकते हैं कि किस पे हम नहीं, किसके वोट करेंगे ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। विकास चाहिए, साफ सफाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चेंजिंग तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बुजुर्ग मतदाता है, वो भी आ रही है वोट कास्ट कर करके, हाथों में नीली स्याही लेकर आ रही है। वोट कर ली चाची? सुनने में अस्वस्थ हैं। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर? कौन है? माँ है? हाँ माँ है। माँ को लेकर प्रतिनिधि कैसे चाहते? जो विकास करे, काम करे। चलिए, तो विकास करे, काम करे। और ये देखिए जनता क्या चाहती है अमित, वो जनता कह रही है और उसके लिहाज से उसके सामने यहाँ पर
जो प्रत्याशी खड़े हैं आज उन्हीं के चुनाव का दिन है। चूंकि अगर बांकीपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो ये बांकीपुर क्षेत्र जहां पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नजर आएंगे, कॉलेज नजर आएंगे, तमाम वैसे प्रतिष्ठान नजर आएंगे जिसमें जेनजी नजर आते हैं, युवाओं की भागीदारी ज्यादा नजर आती है। वो युवा क्या यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आने वाले हैं अब जब लोग वोट कर रहे हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन में भी युवा वोटर बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, तमाम वोटर बड़े फैक्टर काम आएंगे। आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं जिस तरीके से मतदाताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और मतदाताओं का मुद्दा स्पष्ट है। कई मतदाताओं ने कहा आपके मीडिया के सामने कि पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई बड़ा मुद्दा है, जल जमाव बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। और इन सारे सवालों पर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार और वहां के जो अब तक स्थानीय विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फेल हो चुके हैं। और कई मतदाताओं ने आपके संवाददाता के सामने कहा कि चेंजिंग चाहती है जनता। तो स्पष्ट है वहां की जनता ने मन बना लिया है। इस बार वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाना है और महागठबंधन समर्थित जो राष्ट्रीय जनता दल की सबसे ऊर्जावान, पढ़ी लिखी, शिक्षित महिला उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, उसे भारी मतों से जिताने जा रही है। कोई टक्कर में नहीं। तो हम कह रहे हैं कि पहले तो सभी राजनीतिक दलों का आज सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वो जनता से ये कहें कि आप चयन जिस किसी का भी करें, जिस आधार पर करें, लेकिन वोट तो जरूर करें। इसलिए अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जनसुराज से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे भी मैं यही कहूंगी कि पहले तो वोटर से अपील कर दीजिए कि भाई आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकलिए। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करें। और साथ में आज बांकीपुर इतिहास लिखने जा रहा है। बांकीपुर इतिहास लिखने जा रहा है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पहली बार बिहार के अंदर ऐसी वोटिंग होने वाली है जिसमें लोग जाति से ऊपर होकर, पार्टी से बाहर निकल के, उन बेड़ियों के बंधनों से निकलकर लोग आज उन्मुक्त होकर खुलकर वोटिंग करने वाले हैं। और जब वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने जा रहे हैं तो उनके जहन में छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ है जिस बर्बरता के साथ, वो उसका बदला लेना चाहते हैं। जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उसके जहन में आगे से कोई नीट छात्रा का केस ना हो, आगे से कोई भरत तिवारी को इंसाफ मिले, इसके लिए वो वोट करना चाहते हैं। जब वो आज घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके जहन में ये जरूर होगा कि निरंकुशता के साथ, अराजकता के साथ जिस तरीके से 6 महीने बिहार में शासन चला है, उसके खिलाफ लोग आज बटन दबाकर अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। और साथ में साथ विधायक चुनने के साथ साथ वो इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि बिहार के विधानसभा के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भ्रष्टाचार के बिहार की जनता की आवाज को बुलंदी के साथ विधानसभा के अंदर रखे। आज बांकीपुर की जनता उसको। अभिषेक, फिर मेरा सवाल ये, एक साधारण जनमानुस के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि फिर आज अगर इस आधार पर जनता वोट करे तो इससे पहले भी जो फैसले हुए, जब चेहरे सामने आए चुनाव के तौर पर, वो भी तो जनता का ही फैसला था। बिल्कुल बिल्कुल, जनमत, जनता का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, वो सर्वमान्य है। और हम लोगों ने हमेशा से मुद्दे की राजनीति की है, जाति की राजनीति नहीं की है। बिहार के बच्चों को लूटकर, उनके हक को मारकर, उनके बीच में पैसे बांट की राजनीति नहीं की है। हम लोगों ने हमेशा से बिहार के मुद्दों की बात कही है। और फिर इस बार जब हम लोग लड़ रहे हैं तो बांकीपुर की बात, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात ही कर रहे हैं। और आप बांकीपुर की जनता के लिए ऐसा अलग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने बांकीपुर की जनता से यही कहा है कि एक बार बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए आगे आइए, क्योंकि आप लोग सबसे प्रबुद्ध मतदाता हैं पूरे बिहार के। तो आप लोगों को बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए आगे आना होगा। बांकीपुर का जो विकास है, 35 सालों से यहाँ पर भाजपा का विधायक रहा है, 20 सालों से एनडीए की यहाँ पर सरकार है। बांकीपुर बदहाल है, बांकीपुर में ना साफ सफाई है, बांकीपुर में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो वो तो एक मुद्दा जो लोगों के जहन में है, उसके लिए तो लोग वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का चुनाव है और बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाने का ये चुनाव है।
बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाने का चुनाव है, तो ऐसे में युवा वोटर्स, जो सवाल तो ये कि हर बार जो आंदोलन में नजर आते हैं वो आज कतारों में यहां अपने मताधिकार के लिए नजर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये चिंता की बात है। अगर ये उत्साह यहां सुबह सुबह नजर आता तो ये लोकतंत्र को और जो खूबसूरत बना जाता, और इसीलिए हम उन तस्वीरों के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, और अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अभिषेक का तो दावा ये है कि यहां पर अब एक नया इतिहास रचा जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर आप अपने दावों की बात करते हैं, अपने विकास के एजेंडे की बात करते हैं, तो वो अलग कैसे होता है बांकीपुर के लिए? बांकीपुर की जनता आप पर यकीन क्यों करे? क्योंकि इसलिए कि बांकीपुर की जनता, साथ साथ प्रदेश की भी जनता अब समझ चुकी है कि मुद्दे की राजनीति तेजस्वी यादव जी ही करते हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात तेजस्वी यादव जी ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग आज तक भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति करती आई। मंदिर, मस्जिद, इस तरह की बात, वो जमीनी जो सवाल है उस सवाल पर बात नहीं करती। अगर जमीनी सवाल पर बात करती, मुद्दों की राजनीति करती, तो आज बिहार बेरोजगारी का हब नहीं बनता, अपराध चरम पर नहीं रहता, अरुण जी, भ्रष्टाचार माफी चरम के पर साथ नहीं आपको रहता। टोक रही हूँ। अरुण जी, आपको माफी के साथ टोक रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब विधानसभा में जनता के मुद्दों को रखने की बारी आती है, वहां आपके नेता गायब हो जाते हैं। फिर कैसे जनता यकीन करे कि आप उनकी बातों को सही जगह पर रख पाएंगे, सही वक्त पर रख पाएंगे? देखिए, ये बहकाने वाली बात है। सदन में भी आपने देखा होगा, बिहार का जब 5 दिवसीय सदन था, तो सारे विपक्षी दलों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा था, एजेंडा था पार्टी का, जनता के जो सवाल थे, बेरोजगारी का, पेपर लीक का, चाहे महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, तमाम मुद्दे उठाने का काम किया। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी, सवाल देने के बदले इधर उधर की बात करती है। हम तो अभिषेक नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक नरेंद्र जी, सवाल एक ये भी है कि जब 2025 का चुनाव हो रहा था, उससे 2 साल पहले ही पदयात्रा और पश्चिम चंपारण से उस यात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दी थी, लेकिन उस सालों की मेहनत और अब चूंकि 2025 से 5-6 महीने का वक्त बीत गया है, ऐसे 6 महीने में आप लोगों ने क्या किया है कि जनता आपके साथ होगी? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 7,717 वोट, यही वंदना कुमारी का वोट रहा था 2025 चुनाव में। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2025 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। 2025 के चुनाव में ये जनसुराज का ही प्रभाव था, ये हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का ही प्रभाव था कि चुनाव आचार संहिता लगे हुए और बिहार के महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी बजट के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए इनको देने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाकर नीतीश कुमार के चेहरे को इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, और उसके बाद एक निरंकुश तानाशाही सम्राट सरकार बिहार की जनता के ऊपर थोप दिया गया, जिसके बाद आपने देखा कि नीट का मामला हो, चाहे भरत तिवारी का मामला हो, चाहे अन्य कई जिलों में आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध का ग्राफ बढ़ा है, बिहार की जनता के ऊपर अतिरिक्त कर्ज का बोझ डाला गया है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कोई विपक्षी दल जनता के साथ खड़ी नहीं हुई है। इन 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने लोगों के लिए सड़क पर उतरकर लोगों की लड़ाइयां लड़ी है। इससे जनता में वो भरोसा जगा है कि एकमात्र पार्टी और एकमात्र नेता प्रशांत किशोर हैं जो कि बिहार की जनता के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, और यही आवाज जब सदन में जाएगा तो उस आवाज को न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर सुना जाएगा। इसी विश्वास के साथ बांकीपुर आज वोट करने वाला है और जनसुराज को भारी मत देने वाला है। चलिए, बिल्कुल अभिषेक नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, साथ साथ आप भी अरुण यादव जी बने रहिए। तो
तमाम जो गेस्ट हमारे साथ बने हुए, साथ ही जो रिपोर्टर्स से एक बूथ से हम जानकारी दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस उत्साह उमंग के साथ वोटर्स इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना वोट कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम साथ साथ हम आपको वो 3 बड़े जो चेहरे हैं वो भी दिखा रहे हैं, जहां 3 बड़े चेहरे प्रशांत किशोर की बात करें, जनसुराज से इस बार चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जो 2025 के भी चुनावी मैदान में थी और 50,051 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो हारी थी। तीसरी तस्वीर अगर बात करें तो खुद प्रशांत किशोर है, अभिषेक सिन्हा इससे पहले उम्मीदवार जो बनाए गए थे, हालांकि वो चीजें बदली और फिर नीरज सिन्हा जो है वो चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से सामने आए। देखना होगा दिलचस्प कि किस तरीके से जो एक बीजेपी की पैठ 1995 से बनी हुई है, हालांकि कि चेहरा नया है लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा जो है वो बीजेपी पर जनता ने जताया है। तो क्या इस नए उम्मीदवार को भी वही प्यार मिलेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस